हेलो ऑल ऑफ यू। बच्चों की होली की छुट्टियां पड़ गई हैं और हम लोगों की तैयारी हो गई है अपने गांव जाने की। इस बार हम होली गांव में ही मनाएंगे, तो हमने सारा सामान गाड़ी में रख लिया है और हम एकदम तैयार हैं चलने के लिए। सासू माँ, दोनों बच्चे, हस्बैंड और मैं, हम लोग निकल गए हैं घर से करीब 1:15 बजे। और बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं गांव जाने के लिए। इन लोगों को गांव बहुत पसंद है। चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं ऋषिकेश के 7 मोड़ पर। और घर से निकलने के करीब 1 घंटे बाद हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश। पहाड़ों का असली सफ़र ऋषिकेश के बाद से ही शुरू होता है, क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाती है। ऋषिकेश से थोड़ा आगे चलने पर हमें ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक जाम था यहाँ पर, क्योंकि कुछ टूरिस्ट आए हुए थे राफ्टिंग करने। और यहाँ से करीब 2 घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँचे देवप्रयाग। देवप्रयाग से भी 1 घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं अपने गांव के थोड़ा पास डांगचौरा। ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये है डांगचौरा, बहुत खूबसूरत गांव है। चलते चलते लगी थी थोड़ा भूख, तो हम रुक गए एक छोटी सी शॉप पर। यहाँ पर हमने खाई थोड़ी चाउमीन और उसके बाद हम लोग आ गए गाड़ी में और फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की है। और अब हम पहुँचे हैं अपने गांव की लोकल मार्केट दुगड्डा में। ये दुगड्डा मार्केट है और हम लोगों को शाम हो गई है चलते चलते। और ये सामने वाली पहाड़ी में हमारा गांव नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ी में हमारा घर है। और सनसेट के टाइम ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे थे। और अब हम लोग पहुंच गए अपने गांव की सीमा पर और हमने एंटर कर लिया है अपने गांव में। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। और गांव पहुंचकर बच्चे काफ़ी खुश हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है, बैठे बैठे बच्चे गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। और ये रहा हमारा घर। हमारे घर तक गाड़ी नहीं जा पाती, इसलिए गाड़ी को हमने ऊपर रोड में ही पार्क किया है। और यहाँ से हमें पैदल जाना है अपना सारा सामान लेकर। और यहाँ पर एक गांव में प्राकृतिक जल स्रोत है, इसको हम धारा कहते हैं। तो हमने यहाँ पर हाथ मुंह धोया, ठंडा पानी पिया, पानी की कुछ बॉटल्स भरी और हम भी चल दिए अब घर की ओर। बच्चों ने अपने अपने बैग कैरी कर लिए हैं और कुछ लगेज मैंने लिया है, कुछ बैग हस्बैंड ने लिए हैं। मेरी सासू माँ पहले चली गई, क्योंकि उनकी गाड़ी में बैठ के तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो हमसे पहले ही घर की तरफ चली गई हैं। और यहाँ पर हमें लेने भैया आए हैं, कृष्णा भैया। ये यहीं गांव में रहते हैं, हमारे घर पर ही केयर टेकिंग का काम करते हैं और यहाँ पे रेख देख करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, दोनों यहीं पर रहते हैं। और ये आ गया है हमारा घर। और यहाँ पर रहते हैं हमारे जेठ जी, यानी कि बच्चों के ताऊ जी। बट अभी वो घर पर नहीं हैं, तो हम लोग पहुँच गए हैं घर। काफ़ी अच्छा लगा हमें गांव आकर। और करीब 4 साढ़े 4 घंटे का ये सफ़र रहा है हमारा देहरादून से गांव आने का। ये सारी हमारी खेतें हैं और हम पहुंच गए हैं घर। यहाँ पे मेरी सासू माँ आराम कर रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये हमारे घर का आंगन है। बच्चे आते ही पिचकारी से खेलने लगे हैं। ये सारे हमारे बैग हैं, ये अभी बाहर ही रखे हैं, क्योंकि हमारे जो जेठ जी हैं वो भी घर पर नहीं हैं। और ये रहा हमारे गांव का घर। यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स का इतना सुंदर यूज़ किया है। और शाम हो गई है, तो कृष्णा भैया की वाइफ अपने खाने की तैयारी कर रही हैं, शाम के खाने की। और सामने वाली पहाड़ी पर किसी ने आग जला दी है।
और आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।